नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में आज वरिष्ठ पत्रकार श्री राम शरण जोशी से बात करते हुए। जोशी जी, जैसा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि बहुत ही लीडिंग जर्नलिस्ट रहे हैं, रिपोर्टर थे। नई दुनिया के दिल्ली में लगभग 20 वर्ष आप ब्यूरो चीफ रहे और आपने एक किताब लिखी है जो राजकमल ने छापी है पेपरबैक में, बोनसाई अपने समय का। बहुत ही रोचक किताब है। और जोशी जी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता का जो जनसंपर्क के विषय में विश्वविद्यालय है, भोपाल स्थित है, उसमें आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर रहे और उस दौरान ही नोएडा में उस विश्वविद्यालय का एक कैंपस खोलने में आपने प्रमुख भूमिका अदा की। तो यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न ये है जी कि उस विश्वविद्यालय में हिंदी जर्नलिज्म को सिखाने में, उसके विभिन्न आयाम की दृष्टि से आपको क्या चुनौतियाँ नज़र आईं? क्या वहाँ पर प्रॉब्लम्स थीं, समस्याएं थीं, और उनके निदान के लिए आपने क्या सुझाव दिए? देखिए, मैंने ये देश का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, भोपाल में है ये। और मैंने इसको 1 मई 1999 को ज्वाइन किया और 2004 तक में 30 अप्रैल 2004 तक में रहा। और 5 साल का ये टेन्योर था, उसमें से 2 साल में भोपाल में रहा और 3 साल ये दिल्ली नोएडा में रहा। देखिए, सबसे बड़ा ये था कि क्या समस्याएं थी? सबसे बड़ी समस्या जो ये मुझे जो लगी कि देखिए, मैं तो एक प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म की फील्ड से गया और वहाँ ज़्यादा एकेडमिशियन थे, अध्यापक थे। उनको फील्ड की जो समस्याएं हैं, जो फील्ड में जो जर्नलिस्ट है, यानी जैसे अखबार निकालना, रिपोर्टिंग कैसे करती हैं, सबिंग करते हैं, तो इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो उन लोगों को, एकेडमिशियन को, यानी वहाँ के जो प्रोफेसर उनमें कौन। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि देखिए, आप क्लासेस दीजिए, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश ये भी करिए कि आप समय निकाल करके, कम से कम महीने में कुछ दिन निकाल करके स्थानीय जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, जैसे भास्कर वहाँ से निकलता है, नई दुनिया निकलता है, तो वहाँ जा कर के ज़रा देख देखिए एक रिपोर्टर कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, वो होने चाहिए। फिर दूसरा कि रिपोर्टर्स और आपका जो प्रोफेसर है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो। तो हम लोगों ने एक बार तो मुझे याद है 2000 में एक बड़ी 3 दिन का सेमिनार किया था वहाँ पर भोपाल में, जिसमें साहित्यकार, सोशल साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट 3 लोग आए थे। 3 डिसिप्लिन से लोग आए और उन्होंने 3 दिन तक पत्रकारिता के सामने क्या क्या चुनौतियाँ, आज जैसे कि गोदी मीडिया जैसा भी है, आप जानते ही हैं, उस समय हम लोग इस पर डिस्कस कर लिया था। उस समय हमको लगने लगा था ये होने जा रहा है। और उस समय एक किताब भी मैंने लिखी कि वुमन पत्रकारिता और बाजारवाद। तो बाजारवाद के लेकर के और इसके साथ साथ जो एडिटर जो संस्था है, संपादक संस्था, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो हम लोगों ने थ्योरी, मतलब मैंने कोशिश की कि थ्योरी और प्रैक्टिस को जोड़ सके। और एक सबसे बड़ा कि इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं, इंटरव्यू कैसे लिखे जाते हैं, उसके सैद्धांतिकी को लेकर के मैंने एक किताब है, करीब 450 पेज की मेरी। उसमें शुरू के 50 पेज तो इस पर है कि इंटरव्यूज की सैद्धांतिकी क्या होती है, थ्योरीज क्या होती है। तो इस पर मैंने काफ़ी विस्तार से लिखा है। उसमें को मैंने फिर इंटरव्यू किया। फिर मैंने, आप सार्वजनिक करेंगे, सबसे बड़ा एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ये था कि ठीक है,
कॉपी नकल का सामना, आजकल आप जानते हैं पेपर लीक बहुत होता है, नकल बहुत होती है। मैंने कहा कि ऐसा करिए कि किताबें सामने रख दे, जब वो विद्यार्थी जो है अपना दे रहा है पेपर है और उनके सामने ये किताब रखे सामने, लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर कैसे सेट हो, उस पर मैंने कहा उसका एक वानगी आपके सामने रख देता हूँ, लोगों को ताज्जुब होगा। तो मैं बता रहा था कि समाचार लेखन में सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है। तो मान लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई कुत्ता अगर आदमी को काटे तो कोई न्यूज़ नहीं बनती, आदमी कुत्ते को काटे, लेकिन मेरा यहाँ कहना है अगर एक कुत्ता 20 आदमी को काट ले, 10 आदमी को काट ले, या एक कलेक्टर को या मंत्री को या किसी भी आदमी को काटे, तो बताइए न्यूज़ बनेगी या नहीं बनेगी। तो यहाँ मैंने एक सापेक्षता का सिद्धांत जोड़ा, क्योंकि जो समाचार जो घटना है वो निरपेक्ष नहीं होती हैं, वो सापेक्ष होती हैं, यानी कि स्थिति से, परिस्थिति से और पात्र से। अगर मान लीजिए किसी पूंजीपति को, किसी बड़े आदमी को काटेगा कुत्ता, तो निश्चित ही एक बड़ी खबर बनेगी। कि इसे बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। मैंने इसको नए ढंग से रखा, आइंस्टाइन ने तो दूसरी बात की, ये था। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही खूबी से ये समझाया, और अपने ये विभिन्न जो कदम आपने उठाए थे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, वो भी इससे दृष्टित होते हैं। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप देखते रहें, हमारा बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा।